जी, तो वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम इसको देखेंगे बैकग्राउंड रिमूव को। फोटोशॉप का जो सबसे मैं कह सकता हूँ कि चूँकि हम बेसिक से एडवांस जा रहे हैं, तो जो मेन जो पर्पस जो समझ में आता है फोटोशॉप का किसी भी बिगिनर के लिए और जो भी इसमें स्टार्ट करता है, उसमें जो सबसे मेन चीज़ आती है वो बैकग्राउंड रिमूव की आती है। हर एक का शौक होता है कि यार बैकग्राउंड रिमूव करके मुझको ज़रा कोई अच्छी बैकग्राउंड लगा कर थोड़ी सी फैंसी उसको बना लिया जाए। तो यहाँ पे भी एक येलो कलर की बैकग्राउंड है, तो हम आज इस बैकग्राउंड को रिमूव करने का तरीका देखेंगे। 2 से 3 तरीके हम आज के लेक्चर में इसको देखेंगे। बहुत ही सिंपल होंगे वेज, आप देखिएगा उसको, वेरी सिंपल वेज होंगे। और कुछ तरीके हम नेक्स्ट लेक्चर में भी उसको करेंगे, यानी कि इस सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव के लिए स्पेशली 2 लेक्चर्स को बनाया गया है, ताकि डिफरेंट वेज के अंदर जो कि ईजीएस्ट वे हैं, जो कि कोई भी उसको कर सकता है उसको अपने इजीली अपने सिस्टम के ऊपर। तो हम उसको देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम ये चीज़ देखेंगे जब हमारे पास एक सिंगल बैकग्राउंड होती है, यानी कि जैसे अब आपको नज़र आ रहा है कि इसमें सिर्फ येलो पीछे बैकग्राउंड है। तो कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं, वो प्रोडक्ट की इमेजेस होती हैं, अक्सर हमारी इमेजेस भी होती हैं कि जिसके पीछे सिंगल कलर बैकग्राउंड होती है। तो उसको रिमूव करने के लिए भी उसको रिमूव करना एक इंतहाई आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैकग्राउंड्स जिसके पीछे मल्टीपल कलर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि जब हमारे पास पीछे एक सिंगल बैकग्राउंड हो तो तब हम क्या करते हैं। तो इमेज मेरे पास है जी। सबसे पहले हम इसको डबल क्लिक करते हैं और इस इमेज को जो होगा इसको ओके कर देते हैं ताकि ये अनलॉक हो जाए। उसके बाद जो सबसे पहले इसको बैकग्राउंड रिमूव करने का जो टूल है वो आ जाएगा। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा टूल, ये मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है जी, 4th वन आप देख सकते हैं वहाँ पर, और यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल है। यहाँ पे इसको अपने टूल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने बैकग्राउंड को क्लिक करना है। जैसे येलो बैकग्राउंड है, मैं जस्ट उस पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो कि ऑटो ये डॉटेड आउटलाइंस आपको ये शो हो रही होंगी, और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि आपकी कौन कौन सी जो बैकग्राउंड इमेज है वो सिलेक्ट उसने ऑटो कर ली है। तो ये नज़र आ रहा है मुझे कि बिल्कुल परफेक्टली इसने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं और एक दफ़ा क्लिक कर दें, यानी कि इसको डीसेलेक्ट हो जाएगा मैजिक वॉन्ड टूल, एंड दैट्स इट। आपकी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुकी हुई है। तो चलें इसको चेक करने के लिए कि कैसे रिमूव हुई है, अच्छी रिमूव हुई है कि नहीं हुई। तो मैं यहाँ से एक स्क्वायर लेता हूँ, उसके बैकग्राउंड पे कलर लगा लेता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको लेयर को नीचे लेके आऊँगा ताकि मैं उसकी इमेज को देख सकूँ। तो अब आप ये देख सकते हो कि जो मैंने इमेज रिमूव की थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली बड़े अच्छे तरीके से वो रिमूव हो चुकी है। तो एक इंतहाई ईजीएस्ट वे के साथ मैंने इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया। ठीक ओके जी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की जानिब। तो मैं अब वो जो इमेज जब मैं वापस अपने अंदर लेके आया हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अब इसको हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को। तो जैसे ही एज रेगुलरली इसको अनलॉक करते हैं, उसके वजह दूसरी जो बड़ी ही आसान टूल है, जो कि बड़ी ईजीएस्ट टूल है, वो है रेजर टूल। आप R दबाएंगे, आपका ये जो रेजर टूल होगा वो आपका ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर रहा ये रेजर टूल। अब सिंपली इसको मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप इसको रिमूव कर लें। ये सबसे ईजीएस्ट वे कि जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो, जैसे मैं जूम कर रहा हूँ इमेज को, तो आपको ये यहाँ से इस पर रख के क्लिक करें और अपने इमेज के हिसाब से आप इसको उसके बैकग्राउंड को रिमूव करते जाएं। जैसे मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो अब सारी बात है, ये मेरा सर्कल थोड़ा सा जो रेडियस है उसका ज़्यादा है। अब अगर मैं यहाँ से रिमूव करता तो बॉडी पार्ट भी रिमूव होगा। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ब्रैकेट्स के साथ हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने रेडियस को। तो मैं कम ज़्यादा करके इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर लेता हूँ। अब ये जो प्रोसेस है नो डाउट के बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा ये बेसिक प्रोसेस है ये वाला बैकग्राउंड रिमूव करने का। बट वही बात है कि हमारे पास ऑप्शन सारी मौजूद होनी चाहिए कि किसी भी वे पे हमें कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो हम उस पर जाकर वो काम को कर सकें। ये टाइम टेकिंग काम है, सारी बात। अभी आप जैसे देख रहे हो कि मैंने अभी इतने टाइम के अंदर सिर्फ इतना सा पार्ट इसका रिमूव कर सका। तो ये जो ऑप्शन है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है। तो बट इसको एज ऑप्शन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा प्रोसेस सारी बातें कंप्लीट करेंगे तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए मैं बाकी प्रोसेस नहीं कर रहा है इसमें। तो बस जितना रिमूव किया उसके पीछे बैकग्राउंड लगा के चेक करते हैं कि जो मैं रिमूव किया था वो अच्छे तरीके से वो यहाँ पर रिमूव हो चुका हुआ है। तो ये एक दूसरा तरीका था बैकग्राउंड को रिमूव करने का। तो अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट और थर्ड वे की जानिब बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। तो इसको करते हैं जी अनलॉक, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये वाला जो तरीका है बहुत ही सिंपल है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। उसमें क्या है कि आप ये जाएंगे थर्ड ऑप्शन पर, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक लेसो टूल आपको मिलेगा। ठीक है जी, थर्ड वाला आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें, यानी कि स्टार्ट लें और सिर्फ ऑटो अपने माउस को आगे लेके जाते जाएं। आपको कहीं पे भी उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो वो जैसे आपको माउस की मेरी हरकत से समझ आ रही होगी कि मैं जैसे माउस को हिला भी ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ उसको खुद सेलेक्ट करेगा इसको।
तो जहाँ पे आपको लगे कि एंकर पॉइंट थोड़ा सा वो गलत सेलेक्ट हो गया, वहाँ पे वैसे सेलेक्ट करें, यानी कि डिलीट का बटन दबाए कीबोर्ड से, आपको वो डिलीट हो जाएगा। जैसे ही देखिए मैं इसके ऊपर लेके आया हूँ तो ये मेरा एंकर पॉइंट एक बन गया हो। तो सारी बात मुझे यहाँ पे तो चाहिए नहीं था, तो मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाऊंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। तो फिर आप पीछे ले आए माउस को, अपनी माउस की हरकत के साथ साथ जैसे जैसे आप इसको मूव करते जाएंगे, यहाँ पे आके मैं क्लिक कर लेता हूँ ताकि वो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बन जाए, मेरी बॉडी जो ख़राब ना हो इसमें। तो मैं यहाँ पे भी आके एक दफ़ा क्लिक कर लेता हूँ और बड़ा ही क्विकली आप ये सारा इसमें प्रोसेस इसमें कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने माउस की हरकत से कि आप क्विकली मैं जा रहा हूँ और ये वो ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लेगा। मुझे कोई भी इसको मैनुअली इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोली ही उसको बॉडी के पार्ट्स जो होंगे उसकी आउटलाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। करते करते ये एंड पे गया और यहाँ पे सारी बात है जो आपको पता है कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से हमें वापस मिलाना भी होता है। तो मैं ये वापस उसको क्लिक करते हुए जहाँ पे मैं स्टार्ट किया था यहाँ पे आके मैंने इसको ख़त्म कर दिया इसको यहाँ पे आके। अब ये देखें, अब आपको आउटलाइन यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद प्रोसेस क्या, सिंपल आप डिलीट का बटन दबाएंगे और यहाँ से आपके बैकग्राउंड जो हो गया वो डिलीट हो गया है। अब जो बॉर्डर आपको थोड़ा सा येलो नज़र आ रहा था तो उसका कोई इशू नहीं है, यहाँ हम रेजर टूल लेते हैं और हम उसके साथ क्विकली आप लोग जो बॉर्डर है उसको साफ़ कर लेते हैं ताकि मेरी जो बिल्कुल जो एग्जैक्टली जो सारी बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए। अब इसको चेक करने के लिए एज़ यूजुअल हम पीछे इसके बैकग्राउंड लगाते हैं। तो बैकग्राउंड लगाने के बाद इसके लेयर को नीचे लेके जाता हूँ तो ये मैं चेक करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली पहले दोनों की निस्बत ये वाली जो बैकग्राउंड है वो थोड़ी सी ज़्यादा नीट मुझे लग रही है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से ये रिमूव हो चुकी हुई है। सो ये थे आज के बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में 3 तरीके से हम अपने बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा, सबके लिए हेल्पफुल है ये वाला। आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको मज़ीद जो इस तरह की इमेजेस होती है जो इसमें सिंगल कलर होते हैं तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल टूल्स हैं। थैंक यू सो मच।